गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, तो सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं। तो जॉन डाल्टन इन 1808 पुट फॉरवर्ड ए थ्योरी नोन एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन ने 1808 में एक थ्योरी दिया जो डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। The main points of this theory are, इस थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या है, तो मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, वो एटम्स कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, एटम्स आर इंडिविजुअल। एटम जो है वो इंडिविजुअल है, वो डिवाइड नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एटम जो सेम एलिमेंट्स के एटम होंगे वो आइडेंटिकल होंगे इन ऑल रिस्पेक्ट, दैट इज साइज, शेप एंड मास। उसके साइज, उसके शेप और मास सेम होंगे यदि एटम सेम एलिमेंट के होंगे। फोर्थ पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट masses, size and also possesses different chemical properties। तो एटम्स यदि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उसके डिफरेंट मासेस होंगे, साइज भी डिफरेंट होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगे, अलग होंगे। एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम यदि डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे और वो कंबाइंड करेंगे तो कंपाउंड्स के एटम्स या मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे। कंपाउंड्स एटम्स कहलाते हैं या मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट, या तो एटम सेम एलिमेंट कंबाइन करेंगे या डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन करेंगे तो वो कंपाउंड। व्हेन एटम कंबाइंड विथ वन अनदर टू फॉर्म कंपाउंड्स, एटम और मॉलिक्यूल दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशियोज सच एज 1:1, 2:1, 2:3 एंड सो ऑन। इस तरह से रेशियो में, एक सिंपल होल नंबर के रेशियो में जब एटम कंबाइंड करता है तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स में कंबाइंड इन डिफरेंट रेशियो। एटम जो डिफरेंट एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स में कंबाइंड इन डिफरेंट रेशियो। यदि वो कंबाइंड कर सकते हैं डिफरेंट रेशियो में तो वो एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करते हैं, मोर देन वन कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। एटम्स ऑफ टू एलिमेंट में कंबाइंड इन डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। यहाँ पर रेशियो का स्पेलिंग मिस्टेक है, हम उसको सही कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, an atom is the smallest particles that take part in chemical reaction। एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या भाग लेते हैं। तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एटम न तो क्रिएट किया जा सकता है न ही से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये था डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी। अब लोग नेक्स्ट पॉइंट एटॉमिक मास की बात करते हैं। एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is the number of times an atom of that element is heavier than an atom of carbon taken as 12। एक बार फिर से समझ लेंगे, द एटम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास जो एलिमेंट होंगे is the number of times an atom of that element is heavier than atom of carbon taken as 12। मानो कार्बन 12 एटम से वो कितना हेवी है उसके कंपेरेटिवली हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। इट मे बी नोटेड दैट एटॉमिक मास एज ऑब्टेन्ड अबव आर एज रिलेटिव एटॉमिक मास एंड नॉट द एक्चुअल मास ऑफ द एटम। एटम्स का हम एक्चुअल मास नहीं निकालते हैं, वो रिलेटिव मास निकालते हैं कार्बन से कंपेयर करके। सब आगे हम समझाते हैं तो और क्लियर होगा। जैसे वन एटॉमिक मास यूनिट
is equal to 1/12 the mass of an atom of carbon 12 isotopes. And it is also known as unified mass. AMU को हम लोग यूनिफाइड मास भी कहते हैं, ये बता रहा है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होगा? कार्बन के जो मास होंगे उसको 12 से डिवाइड, कार्बन का जो एक्चुअल मास है उसको 12 से जब डिवाइड करते हैं तो वह 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होता है। जैसे हम लोग अब और थोड़ा सा समझते हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ। It has been found by experiments that the mass of a carbon 12 atom is 1.9926 into 10 is to the power minus 23 ग्राम। ये एब्सोल्यूट मास है, इतना ग्राम कार्बन का। इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे, इस फिगर को, इस नंबर को यदि हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिल जाएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसीलिए 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू क्या होगा? 1.9926 into 10 to power minus 23 divided by 12. So therefore 1 atomic mass unit is equal to 1.66056 into 10 to the power minus 24 ग्राम। मतलब इसको हम इस कार्बन के मास को जब 12 से डिवाइड करते हैं तो वो आता है 1.66056 into 10 का पावर minus 24 ग्राम। इसको बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब चलिए मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मास जो एक्सपेरिमेंटल मास है हाइड्रोजन का वो कितना है ग्राम में यदि हम कैलकुलेट करें तो मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1.6736 into 10 to the power minus 24 ग्राम। ये हाइड्रोजन का एब्सोल्यूट मास है। हम AMU के टर्म में हाइड्रोजन का मास निकालेंगे तो इन टर्म्स ऑफ AMU द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 1.6736 into 10 to the power minus 24 gram and divided by 1.66056 into 10 to the power minus 24 gram। जो 1 AMU का मास होगा हम किसी भी मास को उसी से डिवाइड करेंगे तो हमको AMU में मास कैलकुलेट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का चूंकि 1 AMU के इक्वल ही है इसलिए स्लाइटली चेंज है, इसलिए इसका आंसर आया द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना आया 1.0078 AMU। हम इसको अप्रोक्सीमेटली 1 ही मानते हैं, ये एक्चुअली है कितना AMU में 1.0078 AMU। तो इसी तरह से हम किसी भी एटम का कैलकुलेट करेंगे, उसका एक्चुअल जो मास होगा उसको हम इस 1 AMU के मास से डिवाइड करेंगे और AMU में हमारा कैलकुलेट। एक बार इसको हम फिर रिपीट कर देते हैं ताकि अच्छे से आप समझ जाएं। जैसे कार्बन का एब्सोल्यूट मास होता है 1.9926 into 10 to the power minus 23 ग्राम। ये कार्बन का जो आप यहाँ पर दिखा रहे हैं, कर्सर जहाँ मूव कर रहा है, ये आपका कार्बन का मास है। इतने ग्राम होता है 1 कार्बन 12। अब इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1, इसीलिए 1 AMU इक्वल टू 1.9926 into 10 to the power minus 23 by 12 इतना ग्राम हो जाएगा। इसको भी ग्राम में लिख देते हैं इतना ग्राम। फिर 1 AMU इक्वल टू इसको जब कैलकुलेट कर दिए तो डिवाइड कर देंगे 12 से तो 1 AMU इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.66056 into 10 to the power minus 24 ग्राम। ये 1 AMU हो गया। अब हम किसी भी एटम का यदि मास निकालेंगे, जैसे हाइड्रोजन एटम का मास निकालेंगे तो 1 एटम ऑफ मास ये है, तो ये तो उसका एक्चुअल मास है, लेकिन ये कैलकुलेट करना काफी कठिन है। हम लोग क्या करते हैं AMU में मास को सिंपल में रखते हैं। तो सिंपल में रखने के लिए क्या करेंगे हम कैलकुलेट करेंगे AMU से डिवाइड करके। AMU का जो मास 1 AMU का जो मास है हाइड्रोजन के एक्चुअल मास को हम डिवाइड कर देंगे। हाइड्रोजन का एक्चुअल मास है 1.6736 into 10 to the power minus 24 ग्राम। इसको डिवाइड किए हम एक्चुअल मास से 1 AMU के जो मास है 1.66056 10 to the power minus 24 ग्राम से, तो ये इतना आ गया। ये कैलकुलेट करके आया 1.0078। यही हुआ। इसी तरह से हम किसी भी एलिमेंट का हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि AMU में उसका मास क्या है, और कैलकुलेट करके ही आप लोग लर्न करते हैं।
हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, इस तरह से जो आप लोग ये पढ़ते हैं इससे हम ये कैलकुलेट किया होगा उसका एटॉमिक मास पर। अब एएमयू को रिप्लेस आजकल क्या क्या है, क्या है, यू से कैलकुलेट करेंगे। यू मींस यूनिफाइड मास, आप लोग एएमयू नहीं लिखते, सिंपल यू लिखते हैं। So now AMU is replaced by U, which is known as unified mass. Average atomic mass. So most of the element exist as isotopes. Most of the element exist as isotopes, which are different atoms of the same element with different mass number and the same atomic number. अब इसमें एवरेज एटॉमिक मास को हम निकालते हैं। यदि सेम एवरेज एटॉमिक मास हम निकालते जब ज्यादातर एलिमेंट जो है, most of the element exist at isotopes which are different atoms of the same element with different mass number and the same atomic number. Therefore the atomic mass of an element must be its average atomic mass, and it may be defined as the average relative mass of an atom of an element as compared to the mass of carbon 12 atom taken as 12 unit. मतलब एवरेज एटॉमिक मास निकालते। जैसे क्या है, हम आइसोटोप्स किसको कहेंगे, एटम्स सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट्स के एटम्स हैं, लेकिन मास नंबर यदि डिफर हो जाता है तो हम उसका एवरेज निकालते हैं और फिर उसका हम जो एवरेज एटॉमिक मास आता है उसी को लेते हैं कैलकुलेट करने के लिए, वही हुआ एवरेज एटॉमिक मास। हम पहले से कैलकुलेट करके एएमयू निकाल चुके हैं, 12 कार्बन 12 से डिवाइड करके जितना भी एएमयू आया उस एएमयू में कैलकुलेट करके जो भी मास आया। इस तरह से भी कुछ आइसोटोप्स हैं सेम एलिमेंट है और उसका मास नंबर डिफरेंट हो जाता है, तो हम लोग उसको उसका एवरेज ले लेते हैं। आगे हम लोग मोलिकुलर मास की बात करते हैं। मोलिकुलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। तो मोलिकुलर मास क्या है, तो मोलिकुलर मास को हम सम निकालते हैं एटॉमिक मास का, किसी एलिमेंट में जितने भी मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसको हम सम करते हैं। जैसे इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय नंबर ऑफ इट्स एटम एंड एडिंग देम टुगेदर। ऐसा एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से बिल्कुल ये क्लियर होगा। जैसे मोलिकुलर मास है मीथेन का CH4, तो कार्बन का 12 है, तो हम यहाँ पर 12 एग्जैक्ट होता है 12.011, हम लोग इसे 12 ले लेते हैं, तो 12 ले लिए, प्लस अब यहाँ पर हाइड्रोजन का 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन के एटम्स के जो मास होंगे, तो 4 इंटू हाइड्रोजन का मास होता है 1.008 यूनिट। ये सबको कैलकुलेट करके ये तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 12 ऐड करेंगे तो इतना आएगा 16.043 यूनिट। इसी तरह से हम लोग मोलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं। हम फार्मूला मास की बात करते हैं। फार्मूला मास क्या है, जैसे आयोनिक कंपाउंड सच एज NaCl, KNO3, Na2CO3 etc. do not consist of molecule. Ionic compounds molecule नहीं बनाते, that is single entities but exist as ions closely packed together in a 3-dimensional shape. वो सिंगल एंटिटी उसके आयंस रहते हैं, वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं। ऐसे किस तरह से पैक्ड रहते हैं, 3-डायमेंशनल शेप्स में। एक एग्जांपल आपको फिगर के जरिए दिखा सकते हैं। ये इस तरह से पैक्ड रहते हैं क्लोजली, इस तरह ये फिगर देखिए, ये पैकिंग ऑफ Na प्लस और Cl माइनस, इस तरह से Na प्लस और Cl माइनस का पैकिंग है। तो इस कंडीशन में हम इसको मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, हम लोग फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला मास कहेंगे। In such cases, the formula is used to calculate the formula mass instead of molecular mass. यहाँ पर molecular mass नहीं करके इसको हम formula mass कहेंगे। तो thus formula mass of NaCl, formula mass NaCl का क्या होगा, तो atomic mass of sodium plus atomic mass of chlorine।
तो जितना सोडियम का एटॉमिक मास होगा, जैसे 23 यूनिट हो गया प्लस 35.5 यूनिट, ये हो गया 58.5 यूनिट, ये हो गया फॉर्मूला मास। चलिए तो फिर हम लोग मोल कंसेप्ट नेक्स्ट डे समझेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। चलिए, हैप्पी गुड डे।